ये जिस तरह से बीमारियों के हवाले से आपने जिस तरह बताया कि कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, स्पेशली आजकल हम देखते हैं शुगर जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो रही है, तो उसमें सूरत रहमान जो है वो किस तरीके से शिफा दे सकती है? सही फरमाया, आजकल शुगर बहुत ज़्यादा है। और जब मैंने अपनी ब्लड रिपोर्ट्स करवाई थी तो मेरी शुगर थी। तो शुगर के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जिन अफराद को शुगर हो वो 7 दिन सूरत रहमान सुने, जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से सूरत रहमान सुने। और उसके बाद जब वो खाना खाने बैठें तो पहले एक लुकमा बनाएं, ठीक है, आंखें बंद कर लें, दिल की धड़कन से एक मर्तबा कहें अल्लाह, बंद आँखों से खा के निगल के फिर आंखें खोल लें, फिर दोबारा लुकमा बनाएं, फिर आंखें बंद कर लें, फिर दिल की धड़कन से अल्लाह कहें और बंद आँखों से खा के निगल के फिर आंखें खोल लें। तो पहले ये हर खाने के, नाश्ते के लुकमे हों, चम्मच हों, इस तरीके से पहले 3 लें और उसके बाद अपना रेगुलर खाना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। मेरी भी इस तरीके से कंट्रोल हो गई थी। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप अपना ज़ाहरी इलाज नहीं रोकना। बाद में अपना टेस्ट करा के देखें, जब आपकी रिपोर्ट्स आ जाएं फिर आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अपनी मेडिसिन चेंज करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो इसमें सबसे अच्छी बात मैंने देखी है, और एक मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात से भी मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात को भी अप्रिशिएट किया है कि आपने इस तरीके इलाज के साथ किसी को ये नहीं कहा कि अपना ज़ाहरी इलाज ना करवाएं। आप ज़ाहरी इलाज अपना जारी रखें, 7 सूरत रहमान इस तरीके से सुने, आप देखेंगे अल्लाह पाक ने आपको शिफा अता फरमा दी। जब आप सेहतयाब हो जाएं, शिफा पा लें, तो फिर आप अपनी मेडिसिन रोक सकते हैं। सही है। सूरह रहमान जो है वो किस तरीके से बीमारियों का इलाज करती है, किस तरीके से जो है इसकी कुरान और हदीस की रोशनी में अहमियत पर बात करेंगे, इसके फ़ज़ाइल पर बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो हमारी मुकम्मल रहनुमाई करती है और इसमें हर चीज़ का इलाज मौजूद है। मतलब हमारे जितने भी मसाइल हैं, अगर हम इस पर गौर व फिक्र करें तो हमारे जो है ना, कहते हैं ना, ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। कुछ अर्सा पहले खुद मैं गिर गया था, मेरी टांग का फ्रैक्चर हो गया था और मेरा प्लास्टर लग गया था। मेरा 8वें दिन मेरा ऑपरेशन था। मैंने 7 दिन सूरत रहमान सुनी और मैं ऑपरेशन के लिए चला गया। ऑपरेशन से पहले उन्होंने एक्सरे किए कि हड्डी की पोजीशन देखी क्या है। तो जब उन्होंने एक्सरे की और एक्सरे लेके डॉक्टर साहब, आर्थोपेडिक जो सर्जन थे, वो मेरे रूम में आए, कहने लगे अजीब बात है सलीमी साहब, आपकी हड्डी सही जगह पर आ भी गई है और जुड़ना भी शुरू हो गई है। वाह माशाल्लाह। तो वो कहते हैं चले वो तो आ गई, लेकिन जुड़ाव स्टार्ट नहीं होता इस एज में। मैंने कहा अगर अल्लाह चाहे तो, कहते हैं हाँ जी अगर अल्लाह चाहे तो। फिर कोरोना के अंदर भी रोही पे मेरा सुबह मॉर्निंग नशरियात में भी एक प्रोग्राम आया था जिसमें अली साहब थे, प्रोग्राम करते थे। तो कहते थे एज 50 से ऊपर हो, ब्लड प्रेशर शुगर हो तो वो बंदा नहीं बचता। लेकिन कोरोना भी हो गया, सिर्फ एक पैनाडोल का पत्ता खाया, सूरत रहमान सुनी और कुछ भी नहीं किया। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, अल्लाह पाक ने मुझे शिफा अता फरमाई। तो इस पैगाम को फिर हम आगे बताते हैं कि आप इसको सुने, किसी मसले में भी सुने। आपको मसला भी बयान करने की ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है आपको शिफा अल्लाह ने देनी है, आपको शिफा कुरान से मिलनी है। बस आप इस तरीके से, अभी मैं बताऊंगा भी सही, कि आप इस तरीके से कंसंट्रेशन से बैठ के इसको सुने, 7 दिन सुने, दिन में 3 मरतबा सुने, फिर देखें अल्लाह ताला आपको किस तरह शिफा अता फरमाता है। हेपेटाइटिस, कैंसर, इवन के एक और मर्ज़ होता है, मुझे उसका नाम भूल गया, यानी कि मतलब कोई भी मसला, कोई भी बीमारी ऐसी जो लाइलाज हो, मतलब डॉक्टर्स कह देंगे एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता किसी भी स्टेज पर आके। कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, टेंशन हो, आप आंखें बंद करें, दिल में डूब के 3 मरतबा अल्लाह कहें, अपनी अर्जी अल्लाह के हजूर पेश कर दें। अच्छा, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ क्योंकि इसका तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाज़ लोगों का फीडबैक हमें आता था कि जी हमने सुनी है तो फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी एक ही रीज़न होती थी कि सुनने में कहीं कमी बेशी कर गए। सही।
अब आप इसका तरीका ज़रा गौर से सुनिएगा। 7 दिन सूरत रहमान सुने, एक दिन में 3 मरतबा, सुबह 1 मरतबा सुने, सही, फिर दोपहर में 1 मरतबा सुने, फिर शाम को 1 मरतबा सुने। सुनने का तरीका क्या है? जब तलावत मुबारक शुरू हो तो आंखें बंद कर लें, इसे डूब के दिल के कानों से सुने और ये तसव्वुर करें आप अल्लाह के रूबरू हैं, अल्लाह की बारगाह में हैं। इस तसव्वुर से बैठें और ये मुकम्मल सूरत यकसुई से सुने। जब ये तलावत मुबारक ख़त्म हो, ये 20-21 मिनट की है, जब तलावत मुबारक ख़त्म हो फिर आंखें खोलनी हैं और सुननी जो है आपने ये कारी अब्दुल बासित अल समद की आवाज़ में सुननी है। ये भी एक क्वेश्चन होता है, लेकिन आप इस आवाज़ में सुने और जब तलावत मुबारक ख़त्म हो आंखें खोल लें। जब आप आंखें खोल लें फिर आप आधा गिलास पानी लें, आंखें दोबारा बंद करें, दिल की धड़कन से डूब के 3 मरतबा कहें, दिल से बोल के नहीं, होंठ मुंह ज़बान बंद, दिल की धड़कन से कहें अल्लाह 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 और बंद आंखों से 3 सांसों में पानी पी के आप आंखें खोल लें। 7 दिन मुतवातर, एक दिन में 3 मरतबा। 7 दिन के बाद अब आपने नहीं सुननी, फिर अल्लाह करके पानी जो है वो नहीं आपने छोड़ना, वो आपने कंटिन्यू रखना है। ये अगर ज़्यादा मसले क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं, हम कहते हैं हम कम से कम 20-21 मरतबा अल्लाह करके पानी ज़रूर पिएं। इससे ज़्यादा अल्लाह करके पानी पिएंगे उतनी रिकवरी ज़्यादा है।